नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये नेशनल वेदर बुलेटिन है 21 जनवरी 2025 के लिए। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर बना डब्ल्यूडी अभी कुछ जगहों पर अपना प्रभाव दिखा रहा है, खासतौर पर पहाड़ों पर और इससे सटे हुए कुछ मैदानी क्षेत्रों में, जिसमें पंजाब पर बादल थे, हरियाणा पर बादल थे आज, और अब धीरे धीरे बादल हट गए हैं। लेकिन एक नया डब्ल्यूडी 22 जनवरी के आसपास उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इंड्यूस्ड सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर अभी भी है। तो धीरे धीरे हवाओं का रुख बदलने लगा है और बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से नमी वाली हवाएं दक्षिण से मध्य भारत को पार करने के बाद उत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगी हैं। इन बदलावों के चलते देश के कई राज्यों में मौसम में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा आने वाले दिनों में। जो बादल दक्षिण की तरफ तमिलनाडु और केरल तथा कर्नाटक की तरफ आ रहे थे, उन बादलों का प्रभाव अभी थोड़ा कम हुआ है। हालांकि बंगाल की खाड़ी का जो उत्तरी दक्षिणी रीजन है और अरब सागर का दक्षिणी रीजन, यानी भूमध्य रेखा से ठीक ऊपर का जो हिस्सा है हिंद महासागर का, इन जगहों पर सक्रियता काफ़ी बढ़ी हुई है और ये सक्रियता कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी मौसम में आने वाले समय में। उत्तर भारत की तरफ तक ये हवाएं, जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं, ऊपर की तरफ पहुंचेंगी तो मध्य भारत पर भी कुछ जगहों पर बादल आने वाले समय में बनेंगे और कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं भी बनेंगी। फिलहाल आइए जानते हैं 21 जनवरी को किस तरह का मौसम पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक और मध्य से लेकर पूर्व तथा दक्षिण भारत के भागों तक हमें दिखाई पड़ेगा। तो अगर हम उत्तर से ही शुरू करें तो जो वर्तमान समय में डब्ल्यूडी है, जिसका प्रभाव आज भी बादलों के रूप में आप देख रहे हैं उत्तराखंड के ऊपर और हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर के ऊपर, कल क्योंकि ये सिस्टम आउटगोइंग सिस्टम है, यानी जा रहा है पूरब की तरफ, तो इसका प्रभाव भारत के पर्वतीय रीजन पर, खासतौर पर वेस्टर्न हिमालयन रीजन यानी पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, तो इन जगहों पर प्रभाव इसका थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है। लेकिन क्योंकि एक के बाद एक डब्ल्यूडी के आने का क्रम बना हुआ है, तो जो हवा की निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, वो यहाँ पर बनी रहने के कारण, नमी के पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पहुँचने के कारण गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तथा जम्मू कश्मीर के ऊपरी रीजन में श्रीनगर समेत घाटी का जो हिस्सा है, इन जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर बादल बनते रहेंगे और कुछ जगहों पर पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा 21 जनवरी को भी। लद्दाख में थोड़ी बहुत संभावना रहेगी और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के भागों पर भी कुछ इलाकों में, ऊंचाई वाले रीजन में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन नीचे के हिस्सों में जम्मू, कटरा, उधमपुर, डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना, शिमला और देहरादून, मसूरी से लेकर इधर नैनीताल, पंतनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार और आसपास के सभी रीजनों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। और नीचे की तरफ अगर देखें तो पंजाब में और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भागों में अधिकांश जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर, यानी आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा और तेज हवाएं चलेंगी। लेकिन हवाओं के चलने के पहले, धूप निकलने के पहले कुछ जगहों पर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, साथ ही रूपनगर, नवाशहर, इधर कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, रोहतक, दिल्ली के कुछ हिस्सों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, उत्तरी राजस्थान के कुछ जिलों में थोड़े बहुत कोहरे की संभावना रहेगी। कहीं कहीं यह हल्के से मध्यम, कहीं पर मध्यम से घना कोहरा कुछ समय के लिए छा सकता है पॉकेट्स में, ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करेगा और ज़्यादा एरिया में नहीं रहेगा, तो कुछ जगहों पर रहेगा। और उसके बाद जैसे ही हवा की रफ्तार बढ़ेगी तो हवा पश्चिमी चलेगी, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में। राजस्थान के ऊपर नमी वाली हवाएं आनी शुरू हो रही हैं फिर से। नमी वाली हवाओं के आने का मतलब है कि जो धूप में ब्राइटनेस आज दिखी थी 20 जनवरी को, 21 जनवरी को उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। हवा में नमी जैसे ही बढ़ती है, ब्राइटनेस कम हो जाती है धूप की, तो यहाँ पर धुंधला मौसम रहेगा थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा क्योंकि बहुत घने बादल भी नहीं बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा हवा की मात्रा और हवा में बहुत ज़्यादा नमी की मात्रा भी यहाँ पर नहीं रहेगी। तो चाहे वो बीकानेर हो या जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर या भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन सभी भागों में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा पूरे समय में, 24 घंटे के समय में। और वही स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी जो आपको आज दिखी है। लगभग इसी तरह का मौसम रहेगा बरेली, आगरा, शाहजहांपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, कानपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात और लखनऊ से लेकर बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, यानी महाकुंभ रीजन में भी मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम, तेज हवाएं, सुबह और रात में सर्दी, दिन में तेज धूप के कारण थोड़ी सी गर्मी की शुरुआत यहाँ पर आपको महसूस हो सकती है। आगे बढ़े हम पूरब की तरफ और दक्षिण तथा मध्य भारत की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं मॉडल खुद इंडिकेट कर रहा है कि पूरे भारत में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा। यहाँ पटना, वैशाली, दरभंगा, गया, बक्सर, कैमूर, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, इन सभी भागों में वेस्टर्ली विंड्स लगातार चलेगी और पश्चिमी दिशा की हवाओं के कारण यहाँ पर भी आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर ब्राइट सनी स्काई उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन की तरह ही रहेगा। हवा की रफ्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में लगभग एक जैसी होगी, लगभग
लगभग 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा चलेगी। बिहार के साथ झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी सिमिलर मौसम देखने को मिल सकता है। रांची में, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में शुष्क और साफ मौसम रहने की संभावना है और मध्य भारत में ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर भी उत्तर की इन हवाओं का थोड़ा बहुत असर हो सकता है। बाकी जगहों पर हवाएं थोड़ा सा बदलनी शुरू हो जाएंगी। रायपुर और फुलबनी के नीचे का जो हिस्सा है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर सागर और बैतूल तथा बाकी जो पूर्वी पश्चिमी रीजन है, इन भागों में हवाएं नमी वाली पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी हवा में ठंडक कम होने के कारण जो टेम्परेचर भले ही बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन मौसम में ठंडक दिन में और रात में भी कम होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में कई जगहों पर सर्द मौसम रहेगा सुबह के समय, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा। गुजरात में भी हवाओं का रुख बदल रहा है। कच्छ को छोड़ दीजिए तो बाकी जगहों पर उत्तर की हवाएं नहीं, नीचे की हवाएं चलेंगी, तो यहाँ पर नमी बढ़ने के कारण यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है और मौसम गर्म होने लगा है। तो गर्मी अहमदाबाद और वडोदरा, मेहसाना, पाटन, राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, उसी तरह से उज्जैन, इंदौर, देवास, इन भागों में दिखाई पड़ सकती है गर्मी। और इसी तरह से महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा के सभी रीजन में, इंक्लूडिंग गोवा भी, यहाँ पर भी मौसम धीरे धीरे हल्का हल्का गर्म होने लगा है दिन का, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादातर जगहों पर अब 33-34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा दिन का, और इसी वजह से मौसम में गर्मी का एहसास शुरू हो जाएगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर भी, और लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सभी रीजन में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि केरल में और लक्षद्वीप तथा तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, पंबन के नीचे के हिस्सों में, पुदुचेरी और आसपास के भागों में कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे आंशिक तौर पर, लेकिन ये बादल यहाँ पर बरसात अभी देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि बादल इसलिए दिखाई पड़ेंगे कि बंगाल की खाड़ी की सक्रियता है, अरब सागर की नमी लगातार पहुंचेगी, यहाँ पर कुछ न कुछ प्रभाव रहेगा, लेकिन बरसात की उम्मीदें साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी अधिकांश जगहों पर ना के बराबर है। तो इस वीडियो में फिलहाल अभी इतनी ही जानकारी दोस्तों। बाकी क्या चेंजेस होंगे देश के मौसम में, आपके राज्य के मौसम में, इस पर मेरी नजर रहेगी। अलग अलग बुलेटिन के माध्यम से आपको अपडेट करूंगा। आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।